ये है मेरी छोटी सी रसोई। अब हमें यहाँ पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, मेरा ये गैस चूल्हा है और लगभग ये 10 साल का गैस चूल्हा मेरा हो गया और अभी भी ये मजबूत है। दूध इस पर रखा है क्योंकि दूध गर्म हो गया है। तो ये मेरा अच्छा सा गैस चूल्हा और बढ़िया और मेरे लिए कंफर्टेबल, तो ये मेरा गैस चूल्हा है। अब बढ़ते हैं इसके बाद बर्तन की तरफ। तो ये मेरा बर्तन का सेक्शन है, मेरे लेफ़्ट साइड में बर्तन है। तो यहाँ पे कुछ कटोरी चम्मच, ये सारी प्लेट्स थालियाँ तावे और ऊपर कढ़ाई, एक बड़ी कढ़ाई है और एक मेरी ये छोटी कढ़ाई है और गिलास वगैरह है। और उसके बाद हम आते हैं, यहाँ पे कुछ स्टील के कप है, मिक्सी का जार है और ऊपर कुछ कप्स वगैरह रखे हैं, कुछ टिफ़िन्स है क्योंकि काम होता रहता है, मीठा वगैरह आता है तो इसी में मैं डब्बे में से निकाल कर इसे छोटे टिफ़िन में रख के फ्रिज में रख देती हूँ। अब चलते हैं हम यहाँ पर। ये मेरी चीनी और चाय पत्ती कांच की शीशियाँ हैं, बड़े हैंडल के सहित। और ये मेरा मिक्स मसाला, हल्दी और ये गुड़ का डब्बा है और ये चूरन का डब्बा है। और ये नीचे मेरा सेंधा नमक और इसमें कुछ नमक वगैरह रहते हैं, कुछ छोटी मोटी चीज़ें इसमें रहती हैं। ये मेहंदी पाउडर है जो मैं यूज करती हूँ बालों में। फिर आते हैं हम, तो ये है मेरा किचन का जो मेन है, गरम मसाले, जो खड़े गरम मसाले होते हैं, ये इसका रैक ये है। ये देखिए आप, सारे गरम मसाले हैं मेरे ये। और ये है ऊपर मेरी दालों का सेक्शन। ये है देसी खांड, मैक्रोनी, कई तरह की दाल मैंने रख रखी है। मैं कुछ पोहे रखे हैं, कुछ चिप्स वगैरह रखी हैं, सेवई हैं, कुछ मोटे चावल हैं जिसकी मैं खिचड़ी बनाती हूँ अक्सर। ये है अचार की पन्नी और ये है मेरा छोटा सा स्पाइस का, जो छोटे मोटे से काली मिर्च हुआ, छड़ेला हुआ, छोटे छोटे सा आइटम, उसको यहाँ रखती हूँ। ये है मेरे अमचूर के पाउडर। ये है मैंने धनिया जीरा भून के और इसको पीस के रख लेती हूँ। ये है सौंफ मंगरेल जिसमें कलौंजी का मसाला। तो ये मेरे मसाले यहाँ रहते हैं कलौंजी के लिए या चाट वगैरह बनी उसके लिए। और ये भी छोटा सा सेक्शन है जिसमें अगर कभी मैगी वगैरह बने या चाउमीन वगैरह बने तो यूज कम होता है मेरा ये सॉस और ये विनेगर। बाकी ये हींग है और ये फ्लेक्स सीड है थोड़ी सी मैं यूज करती हूँ किसी चीज़ में। और ये मीठा सोडा है। और ये मैंने रख रखा है, छोटा छोटा रैक लिए है, इसमें मैं किचन के टॉवल रखती हूँ छोटे छोटे। और ये है अदरक, क्योंकि चाय बनाते समय नीचे झुकना ना पड़े इसलिए हस्बैंड के लिए मैं इसमें अदरक रखती हूँ। तो इसको भी एक छोटी सी पन्नी लगा कर कि नीचे झड़े ना, इसलिए। और इसमें किचन टॉवल है और ये छोटा सा जो भी सामान रख लिए इसमें। तो इसमें गुलकंद वगैरह है, इसमें इनो है अगर किसी को पीना रहता है, जैसे डाइजेशन वगैरह हो तो ठीक ना हो तो उसके लिए। और ये है मेरा सारे बर्तन के कलछी, छोटा सा पिलर है, कैंची है छोटी सी, ये है अदरक घिसने वाला है, ये स्ट्रॉ साफ़ करने वाला है। तो इस तरह मैंने ये रख लिया है इसमें टांग के। और ये मेरा इंडस वैली का पैन है, तो इसको मैं पलट के नहीं रखती, इसको मैं हैंग कर लेती हूँ। ये इंडस वैली का है मेरा, मैंने ऑनलाइन मंगाया था। और ये है बड़ी छन्नी है अगर कुछ छानना वानना रहता तो उसके लिए। और ये टॉप मैंने लगवाया कांच का और ये लगवाया है, तो जैसे जिसकी ज़रूरत रहती है वैसे मैं यूज करती हूँ। फिर आते हैं, ये छोटा सा रैक है मेरा, ये इसमें छोटी शीशियाँ हैं, इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखते हैं, किशमिश काजू बादाम। कोई गेस्ट आ जाए तो हस्बैंड को ढूंढना ना पड़े, मैं कहीं अगर किसी काम में बिजी हूँ तो वो तुरंत सर्विंग बाउल में डाल के और उनको दे से। ये कुछ नमकीन वगैरह हैं, ये कुछ पराग से छेना खीर वगैरह आती हैं उसकी डिब्बियाँ हैं, यूज होती रहती हैं। ये देखिए इस तरह, ये सेंधा नमक है, अभी मैंने पैकेट ओपन किया था तो ये यहीं रखा है, इसको रखना है अंदर। और ये मेरी सर्विंग है, इसमें सेवई है, देखिए इसमें मैंने इस तरह की, ये सब मेरी कॉफ़ी की बड़ी बड़ी शीशियाँ, छोटी शीशियाँ हैं। मैंने कुछ भी बाहर से एज अ स्पाइस जार वगैरह नहीं लिया है, मैंने घर में ही सब चीज़ों को सेट बना लिया था। धीरे धीरे करके इकट्ठा नहीं हो पाता, मैंने धीरे धीरे ये सारी चीज़ों को सेट बनाया। और ये देखिए
इसमें मैंने रत का घी है वनस्पति, और इसमें कुछ पिस्ता और अखरोट हैं। बाकी मैं फ्रिज में रख लेती हूँ क्योंकि गर्मियाँ बहुत तेज़ी बढ़ने लगी हैं तो कीड़े वगैरह ना लगे। और ये स्पाइस मसाले हैं कुछ चाउमीन के इसमें हैं, और ये कुछ खाली शीशियाँ हैं। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रहती है मैं इसमें फिल करती रहती हूँ धुल के। फिर से जैसे एक खाली हो जाती है तो फिर मैं इसमें फिल कर लेती हूँ, फिर उसको धुल के फिर ऐसे ही अदली बदली करती रहती हूँ। तो इस तरह से मेरा ये छोटा सा है, ये देखिए इस तरह से लगा ये है। और ये है मेरा छोटा सा सूप। तो इसकी जब ज़रूरत पड़ती रहती है, एकदम छोटा सा, मैं काशी विश्वनाथ गई थी वहाँ से मैं इसको लाई थी। बहुत छोटा सा सूप है ये मेरा, देखिए आपको दिखाई पड़ेगा। तो कुछ फटकना वगैरह रहता तो थोड़ा मोड़ा कर लेती हूँ मैं इससे। और ये है मेरा इंडक्शन, ये इंडक्शन का है और ये मिक्सी जार का है। और ये है मेरा ट्रे वगैरह रखने का होल्डर बनाए रखी हूँ। एक गिलास पानी निकालो। ये है मेरी पानी की, मैं समरसेबुल का पानी भर लेती हूँ। तो ये मैं समरसेबुल से पानी इसमें भर लेती हूँ सुबह और रात में। मेरा आराम से किचन का काम हो जाता है। मैंने आरओ लगवाया था लेकिन आरओ के बहुत नुकसान हैं, इसीलिए मैं 2 साल आरओ यूज की। तो उससे हम लोग को पता चला कि ये ठीक नहीं होता, तो हम लोग डायरेक्ट समरसेबुल से पानी भरते हैं जो बोरिंग का पानी होता है। और ये है मेरा, इसमें एक टंकी का पानी आता है, इसमें सबमर्सिबल का पानी आता। तो आपको मेरी ये किचन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नॉन मॉड्यूलर किचन है और मेरे हिसाब से बनी हुई किचन है। मैं किचन में बहुत सारे सामान को नहीं रखती हूँ, थोड़ा सामान रहे वही अच्छा है, फिर मैं फिर करती रहती हूँ। तो ये है मेरे, आपको मैं दिखाती हूँ इस तरह से। आपको मैं अब दिखाती हूँ, ये मेरा छोटा सा क्रॉकरी का सेक्शन है। ये देखिए, इसमें मैं यहाँ पर नीचे कुछ डिब्बे वगैरह रखी हूँ। ये सर्विंग प्लेट है, कुछ कांच के ग्लास हैं, ऊपर सारे कप्स वगैरह हैं कई तरह के। और ये ऊपर कांच के कप हैं, कटोरियाँ वगैरह हैं, बॉल है, इसमें भी सारे सर्विंग बॉल्स वगैरह हैं, ग्लास है। और ऊपर स्टील के हैं, जैसे किसी को स्टील में चाय पीनी रहती है, बहुत बड़े लोग आते हैं वो उसमें सिरेमिक के नहीं पीते, तो उनके लिए स्टील के कटोरियाँ वगैरह रखी हूँ। और ये कुछ डब्बे हैं कि खाने पीने की चीज़ें आती रहती हैं, तो इन डब्बों को तो मैं ज़रूर संजो के रख लेती हूँ। किसी को कुछ देना रहता है रिलेटिव में तो आराम से देख के दे देती हूँ। तो ये मेरा छोटा सा क्रॉकरी का सेक्शन है। और ये मेरी छोटी सी फ्रिज है, ये देख लीजिए। थैंक यू सो मच। तो स्वागत है आपका मेरी इस अच्छी सी छोटी सी रसोई में। और बताइएगा ये रसोई कैसी लगी। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच इतना कीमती समय देने के लिए। और ये भी बताइएगा कि नॉन मॉड्यूलर किचन और मॉड्यूलर किचन में क्या फ़र्क होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।